जातिगत जनगणना, राहुल गांधी कह रहे हैं जातिगत जनगणना राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये सोशल जस्टिस का मामला है। इंडिया ब्लॉक में आप भी उतनी मजबूती से खड़े हुए दिखते हैं, उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव भी है सुनील साजन, ये पॉलिटिकल नहीं है, सोशल जस्टिस है। देखिए गरिमा जी, जो बात माननीय राहुल गांधी जी कह रहे हैं, ये बात कितने सालों से समाजवादी विचारधारा के लोग मांग कर रहे हैं। बहुत पुराना नारा है, सचपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पांवे 100 में 60। समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को कह रही है कि जब तक आप जाति जनगणना नहीं करा लेंगे तब तक आप देश के साथ न्याय नहीं कर सकते, देश को तरक्की की तरफ नहीं ले जा सकते। 90% आबादी को इग्नोर करके 10% आबादी के लिए काम करने वाली आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, बहुत बुद्धिजीवी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पिछड़े समाज में पैदा हुए। ना, आप गलत कह रहे हैं। देश के सामने वो अगड़े समाज में पैदा हुए, मुख्यमंत्री बनने के बाद ओबीसी हुए। जानकारी क्लियर रखिए ना आप सब लोग, पूरा देश क्लियर रखे। अगर मुख्यमंत्री बनने के बाद वो आदिवासी हो जाते तो क्या आदिवासी हो जाते? आदिवासी सोच के हो जाते। दलित हो जाते तो दलित सोच के हो जाते, या पिछड़े हो गए तो पिछड़ी सोच के हो गए। अगर पिछड़ी सोच के आप हुए हैं तो आप बताइए ना, जितने लोगों का आपने देश में कर्जा माफ किया उसमें कितने दलित, आज भी कितने ओबीसी हैं? आज भी 30% से ज्यादा दलित और पिछड़ों ने आपको वोट किया है। आपके पास क्या कार्यक्रम है? आप जाति जनगणना से क्यों भाग रहे हैं? हाँ, अगर सबकी गिनती हो जाएगी तो क्यों भाग रहे हैं? सुनील जी, जितने धमक से, जितने साहस से बीजेपी से आप ये सवाल पूछते हैं, आप पूछिए कांग्रेस से भी कई दफा पूछना बनता है क्या कि ये कर्नाटका में जातिगत जनगणना कराकर बैठे रहे। 2015 में जातिगत जनगणना हो रही थी, सिद्धारमैया साहब उसको दबाकर बैठे हुए हैं आज तक। कर दें उसको डिस्क्लोज, क्योंकि वहां वोक्का लिंगायत, वहां मसला गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, इसका जवाब मेरे से दीजिए। गुरदीप जी एक सेकंड, सुनील जी मैं बड़ी बात आपके चैनल पे कह रहा हूं। हाँ। अगर कांग्रेस जाति जनगणना के पक्ष में नहीं होती, कांग्रेस संविधान नहीं बचा रही होती, कांग्रेस आरक्षण के लिए नहीं लड़ रही होती, तो कम से कम समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं होती। नहीं तो फिर ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? नहीं, क्योंकि इंडिया गठबंधन का हर दल चाहता है इस देश में जाति जनगणना हो जाए। तो कर्नाटक इस देश के 90% लोग चाहते हैं कि जाति जनगणना हो जाए। ये आरक्षण नहीं देना चाहते। जब आपने बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा कि 69,000 उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में जो आपने घोटाला किया है उसका क्या जवाब मिला? क्या आपको आज भी हाई कोर्ट की डबल बेंच से निर्देश होने के बाद, योगी सरकार को फटकार लगने के बाद, आज भी वो पिछड़े दलित समाज के भाई बहन धरने पर बैठे हैं रातों दिन, लेकिन ये चैन से सो रहे हैं। इनका मकसद है कि कहीं ये सरकारी नौकरी ना पा जाए, इनकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो जाए, इनकी सामाजिक स्थिति ठीक ना हो जाए, इनकी राजनीतिक स्थिति ठीक ना हो जाए। क्या इनसे पूछिए, अभी भी भेदभाव नहीं कर रहे हैं? एक तरफ कहते हैं कि हमने आज समाज के, आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति बना दिया, आपने क्यों नहीं मंदिर के उद्घाटन में बुलाया? जब दलित राष्ट्रपति थे तो आपने क्यों नहीं शिलान्यास में बुलाया? पैर धो देने से आप चुनाव जीतने का ख्याल अब छोड़ दीजिए। यही पीडीए जिसके खिलाफ आप साजिश करते हैं, ये अपने आप को राष्ट्रवादी समझते हैं। इनका जो मदर संगठन है कौन है? आरएसएस है ना। आरएसएस ने क्यों 52 सालों तक तिरंगा अपने मुख्यालय पे नहीं लहराया? क्योंकि ये तिरंगे के खिलाफ थे, ये संविधान के खिलाफ है, ये पिछड़ों के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है। नहीं, हम लोग आरक्षण पर जरा बात कर रहे हैं सुनील जी, तिरंगे पर जाएंगे फिर कभी। रोहित, नहीं, आरक्षण को लेकर मैं एक बात कह दूं, उत्तर प्रदेश में घेराबंदी कर रहे हैं, विपक्ष की भूमिका है घेराबंदी करते रहिए, लेकिन रोहित अग्रवाल, ये